बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस मधुबाला आज अपनी मौत के इतने सालों बाद भी एक गुरुद्वारे में जिंदा है। एक मुस्लिम परिवार से होने के बाद भी उनकी आस्था गुरु नानक देव के प्रति बहुत ज़्यादा थी। अपने ज़माने की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला का जन्म भले ही एक मुस्लिम परिवार में हुआ हो, लेकिन उनकी आस्था गुरु नानक देव के प्रति ज़्यादा थी। गुरु नानक देव के प्रति उनकी दीवानगी का यह आलम था कि आखिरी वक्त तक मधुबाला के पर्स में जपुजी साहिब की किताब मौजूद थी। इस किताब को मधुबाला हर रोज़ पढ़ती थी, जिसे पढ़कर उन्हें बेहद सुकून मिलता था। गुरु नानक देव के प्रति मधुबाला का प्यार यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि हर साल गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव यानी गुरु पर्व पर मुंबई के अंधेरी गुरुद्वारे में भी दर्शन करने जाती थी। मधुबाला जब अपने करियर की बुलंदी पर थी, तब फिल्म निर्माताओं से उनकी एक ही शर्त होती थी कि वे पूरे साल देश दुनिया में कहीं भी शूटिंग करती रहेंगी, लेकिन गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर वे मुंबई के अंधेरी गुरुद्वारे में उनके दर्शन के लिए जरूर जाएंगी। अपनी शर्त को वे प्रोड्यूसर के साथ होने वाले एग्रीमेंट में भी लिखवा लेती थी। वहीं मधुबाला के इस्लामिक होने के बावजूद उनकी गुरु नानक देव के लिए इस कदर की दीवानगी का खुलासा उस दौर के संगीत निर्देशक एस महेंद्र ने किया था। एस महेंद्र से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब एक दिन किसी फिल्म के सेट पर अगले शॉट की तैयारी चल रही थी, इस दौरान खाली वक्त में मधुबाला ने अपने पर्स में से एक छोटी सी किताब निकाली और अपना सिर दुपट्टे से ढककर उसे पढ़ने लगी। जब कुछ देर बाद उन्हें सीन शूट के लिए बुलाया गया, तब अपना पर्स और किताब मेरे जिम्मे छोड़ शॉट देने के लिए चली गई। जब मैंने किताब खोलकर देखी तो फारसी भाषा में लिखा जपुजी साहिब था। वहीं शूटिंग से फ्री होने के बाद जब महेंद्र ने मधुबाला से इस बारे में पूछा तो मधुबाला ने बताया, सब कुछ होने के बावजूद मैं भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। तब एक दिन मेरे एक जानकार अंधेरी के गुरुद्वारे में ले गए। दर्शन के बाद वहाँ के ग्रंथी को जब मेरी परेशानी के बारे में बताया तो उन्होंने रोज़ जपुजी साहिब का पाठ करने का सुझाव दिया। चूँकि मुझे गुरुमुखी नहीं आती, लिहाजा मैंने फारसी भाषा में छपी यह किताब मंगवाई। तब से मैं इसे रोज़ पढ़ती हूँ। वहीं इसको पढ़ने के बाद एक अजीब सा सुकून व शांति मिलती है। वहीं इस बारे में अंधेरी गुरुद्वारे के ग्रंथी बताते हैं कि 1969 में अपनी मौत से 7 साल पहले मधुबाला ने यह इच्छा जाहिर की थी कि वह गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर लंगर की सेवा देना चाहती है। उस दिन के लंगर पर जितना भी खर्च आता है उसका चेक वह गुरुद्वारा कमेटी को दे देती और ये सिलसिला 7 साल तक लगातार चलता रहा। वहीं जब मधुबाला का निधन हो गया, उसके बाद करीब 6 साल तक उनके पिता ने यह सेवा संभाली। बाद में जब मधुबाला के पिता भी गुजर गए, तब गुरुद्वारा कमेटी और वहाँ के श्रद्धालुओं ने यह फैसला किया कि मधुबाला भले ही अब जीवित ना हो, लेकिन गुरु नानक देव के प्रति उनकी श्रद्धा आज भी गुरुद्वारे में जीवंत है। लिहाजा हर साल गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर होने वाली अरदास में यह बोला जाता है, हे पातशाह, आपकी बच्ची मधुबाला की तरफ से लंगर प्रसाद की सेवा हाजिर है, उसे अपने चरणों से जोड़े रखना।